दोस्तों नमस्कार। सम्मानित एसबीए व विकास अधिकारी साथियों एवं अभिकर्ता बंधुओं, आप सभी का किसान इंश्योरेंस सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जीवन उमंग पॉलिसी की, जिसको हमने शुरू में आपको बताया था कि इसको हम 5 पार्ट में तैयार करेंगे। पहला पार्ट हमने आपको दिया, प्लान के जनरल फीचर्स के बारे में बताया था। दूसरे पार्ट में हमने सर्वाइवल बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट के बारे में समझाने का प्रयास किया। तीसरे पार्ट में हमने आपको डेथ बेनिफिट के विषय में समझाने का प्रयास किया और आज हम आपसे बात करेंगे इस पॉलिसी का पेड अप बेनिफिट, और लास्ट में हम आगे एक पार्ट आपको और देंगे जिसमें हम मार्केटिंग एक्सपर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का पार्ट शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके सामने जो बेल बटन है उसको दबाइए, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए, जिससे आप अपना नॉलेज को अपडेट करके मार्केट में निकलें और उसका लाभ उठाएं। तो दोस्तों, लेकिन एक बात और, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आपने जीवन उमंग का पार्ट 1, जीवन उमंग का पार्ट 2, जीवन उमंग का पार्ट 3 अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप जीवन उमंग का पार्ट 1, 2 और 3 को ज़रूर देखें, जिसके लिंक मैं इस वीडियो में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिससे कि प्लान को समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। दोस्तों, सच मानिए ये प्लान इतना खूबसूरत प्लान है कि यदि आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया तो निश्चित है आप इस प्लान के द्वारा ही अपने एजेंसी के या अपने कैरियर के एक नए आयाम को छुएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये चौथा पार्ट, जीवन उमंग टेबल नंबर 945 पार्ट 4। इसमें बात करेंगे हम पेड अप बेनिफिट ऑफ द प्लान। दोस्तों, एलआईसी में क्या है कि अगर किसी बीमार्थी ने कोई पॉलिसी ली है और किसी कारणवश वो आगे का प्रीमियम नहीं दे पाते हैं तो पॉलिसी पेड अप हो जाती है या लैप्स हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसके सारे बेनिफिट सीज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस पॉलिसी में ऐसा नहीं है। देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पेड अप वैल्यू कॉन्सेप्ट होता क्या है। पेड अप वैल्यू होती है प्रीमियम पेड इन ईयर, कि आपने कितना प्रीमियम पे कर दिया है, कितने साल प्रीमियम पे कर दिया है, मल्टीप्लाई बाई समय से और डिवाइडेड बाई आपने टोटल कितना प्रीमियम देना था, यानी कि पीपीटी कितना था, प्रीमियम पेइंग टर्म कितना था। तो आइए इस चीज़ को एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हमने एक उदाहरण लिया है, हरीश गुप्ता जी हैं जिनकी एज 50 साल है। हमने इनिशियली समय श्योर्ड उनका 30 लाख का लिया, प्रीमियम पेइंग टर्म 15 साल का रखा, लेकिन इनका व्यवसाय में कुछ इस तरह की परेशानियां आ गई कि ये केवल 5 साल प्रीमियम देने के बाद में आगे का प्रीमियम नहीं दे पाए। तो अब ये पॉलिसी इनके लिए किस तरह से कार्य करेगी, आइए समझते हैं। पेड अप वैल्यू जैसे हमने आपको वहाँ बताया था, 5 साल इन्होंने टोटल प्रीमियम पे किया, समय श्योर्ड इनका 30 लाख था और पीपीटी हमने 15 साल रखा। तो यहाँ पर देखिए, जो ये पेड अप वैल्यू का जो समय श्योर्ड आ रहा है वो 10 लाख रुपए आ रहा है, क्योंकि यदि 2 साल का प्रीमियम चला गया है और पेड अप वैल्यू अगर 2 लाख से ऊपर बन रही है तो ये कॉन्सेप्ट काम करता है। अब हम इस प्लान को एक तालिका के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे।
हरीश गुप्ता जी वही 50 साल की इनकी एज है, पीपीटी 15 साल रखा, तो टर्म बहुत नेचुरल है कि 100 माइनस 50 साल होगा। अब इनका पहले साल का प्रीमियम 2,44,198 गया और दूसरे साल से टैक्स कम होने की वजह से 2, 3, 4, 5 इन्होंने अगले 4 साल 2,38,940 प्रीमियम दिया। लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थिति आ गई जिससे आगे ये प्रीमियम नहीं दे पाए। 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 एज में इन्होंने कोई प्रीमियम नहीं दिया और जीरो रह गया। अब आगे रिस्क कवर के, अब नॉर्मल रिस्क कवर के बारे में देखो सोचते हैं तो क्योंकि 30 लाख रुपए का इनका बीमा था और 1 साल का बोनस लगा करके इनका पहले साल रिस्क कवर 31,80,000 का रहा और एक्सीडेंट पर रिस्क कवर 61,80,000 का हो गया क्योंकि 30 लाख रुपए का एक्सीडेंट बेनिफिट भी इसमें जुड़ गया। और ऐसे ही दूसरे साल में रिस्क कवर 33,60,000 हो गया, तीसरी साल में रिस्क कवर 35,40,000 हो गया, तीसरी साल में, चौथी साल में 37,20,000 हो गया और पाँचवीं साल में 39 लाख का इनका रिस्क कवर था और एक्सीडेंट पे 69 लाख रुपए का रिस्क कवर था। लेकिन अब आगे ये प्रीमियम नहीं दे पाए तो यहाँ क्या हुआ, हमने वहाँ देखा पेड अप वैल्यू कितना निकला था 10 लाख रुपए, तो यहाँ पर समय से और 10 लाख रुपए हो गया। लेकिन जो पहले 5 साल का जो बोनस ऐड हो चुका है वो कितना ऐड हो चुका है 9 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए पेड अप वैल्यू आई और 9 लाख रुपए इनका जो बोनस इकट्ठा हो गया था वो जो लगा करके फिर इनका 19 लाख रुपए का एक रिस्क कवर चलता रहेगा इनको और एक्शन पेल भी 19 लाख रुपए का ही चलता रहेगा अगले 10 साल तक। जैसे ही 10 साल कंप्लीट होते हैं यानी कि पॉलिसी का टर्म पीपीटी जो है 15 साल कंप्लीट हो जाता है तो तुरंत ये पॉलिसी फिर एकदम अपने रूप में आ जाएगी, एक्टिव रूप में आ जाएगी, एक्टिव मोड में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ तो 19 लाख पे इनका सीज हो गया था और फ्रीज पड़ा रहा अगले 10 साल तक। लेकिन जैसे ही 15 साल का टर्म पूरा हुआ ये पॉलिसी ने तुरंत एक्टिव मोड में आ गई और एक्टिव मोड में आने के बाद इसने 10 लाख का 8% के हिसाब से 80,000 रुपये का रिटर्न LIC ने इनको पेमेंट कर दिया। और इसके बाद आप देखिए कि 19 लाख रुपए का जो रिस्क कवर चल रहा था उसमें भी मैं पीपीटी के बाद का बोनस इसमें ऐड होने लगा और ये 20,50,000 हो गया, उससे अगले 21 लाख हो जाएगा, फिर 21,50,000, 22 लाख, 22,50,000। इस तरह से आप देखिए कि बोनस का अमाउंट बढ़ता हुआ चलता चला जाएगा और हर साल उनको 80,000 रुपये भी मिलते चले जाएंगे। और यदि वो बीच में पॉलिसी से पैसा प्रीमेच्योर अगर अमाउंट लेना चाहते हैं तो हमने ये नीले कलर में आपको दिखाया है, इनको प्रीमेच्योर अमाउंट भी ये ले सकते हैं। आगे देखते हैं कि जब ये इनको मिलता रहेगा बोनस भी हर साल इसमें ऐड होता रहा इसलिए इनकी अमाउंट भी रिस्क कवर के हिसाब से बढ़ती चली जा रही है और यहाँ पर इनकी जो प्रीमेच्योर वैल्यू है वो भी बढ़ती चली जा रही है। जब चाहें प्रीमेच्योर वैल्यू ये ले सकते हैं और ये 80,000 रुपये साल का इनको पेमेंट भी होता चला जा रहा है। यानी कि पॉलिसी एक्टिव मोड में आ गई। लेकिन बस ये है कि वहाँ पर 30 लाख की पॉलिसी का पेमेंट मिल रहा होता 2,40,000 रुपये, यहाँ पर केवल 10 लाख की, क्योंकि उन्होंने 10 लाख पेड अप वैल्यू आई थी उसके हिसाब से यहाँ पर पेड अप वैल्यू के हिसाब से इनको पेमेंट मिलना चालू हो गया। और टोटल इनको अगर ये 99 साल तक जीवित रहते हैं, 100 साल तक जीवित रहते हैं तो 28 लाख रुपए का टैक्स फ्री सर्वाइवल बेनिफिट इनको मिल गया और लास्ट में करीब 68 लाख रुपए की मैच्योरिटी भी इस पॉलिसी में बन जाती है। तो दोस्तों देखा आपने कि ये पेड अप वैल्यू का कंसेप्ट कि पॉलिसी में पेड अप होने के बाद भी इस पॉलिसी में, उमंग पॉलिसी में बोनस प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद ऐड होने लगता है, जिसका बेनिफिट हम अभी बहुत सारी पॉलिसियों में, बड़ी पॉलिसियों में करने में हम बताएंगे। इसका मेन डिस्कशन आपको हम अभी आने वाली वीडियो जो मार्केटिंग एस्पेक्ट है उसमें करेंगे, क्योंकि इस एस्पेक्ट के साथ में, इस कंसेप्ट के साथ में बड़ी से बड़ी पॉलिसी कैसे सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो देखा, उसके लिए समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी आप वीडियो देखते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि मैंने आपको प्रयास किया कि पेड अप वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए
और अगर नहीं कहीं कोई कमी महसूस हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ में जिनमें मार्केटिंग एस्पेक्ट पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।